हेलो, वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स। और हो सकता है मेरे जो लर्नर्स हैं उसमें बहुत सारे ग्रोन अप्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्कूल बॉयज़ भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्कूल गर्ल्स भी हो सकती है, लेडीज़ हो सकती है, जेंटलमैन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकता है। आखिर आज इंग्लिश सीखना सबके लिए ज़रूरी भी हो गया है। मैं नहीं बोलता कि हमें इंग्लिश एकदम ग्रामर वगैरह के साथ सीखनी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश आप उसी तरह सीख सकते हैं जैसे एक आम लैंग्वेज आप सीखते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस इंग्लिश एक्सप्रेस के वीडियोस को आपको फॉलो करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं आपको बताता क्या हूँ। आपको उसको ध्यान से सुनना है, अपने दिमाग में रखना है। आपको ना प्रैक्टिस करनी है, ना आपको बार बार उसको याद करना है, ना आपको उसको बोलने में इस्तेमाल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बस ध्यान में रखना है। जब आपके पास मेरी बताई हुई सारी चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली इसका यूज़ करना चालू कर देंगे। यानी आपको कोई भी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। अगर आपने समझ लिया, आपके दिमाग ने समझ लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ही सेंटेंसेस बनाना चालू कर देगा। तो आप पहले समझने की कोशिश करो मैं आपको क्या बोलता हूँ। मैं आपको एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ कि हिंदी से हम इंग्लिश कैसे बोलें। थोड़ा सा आप बोलोगे कि हम कुछ अलग ही करने जा रहे हैं, बिल्कुल 100% हम अलग करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पहले ही बंदा इंग्लिश में कमज़ोर है, उसके बाद उसको इंग्लिश टू इंग्लिश और बहुत ज़्यादा वीडियो में इंग्लिश बोलना, बहुत ज़्यादा उसको कन्विंस करना, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। हमारा मकसद ये है कि सामने वाले ने इंग्लिश सीखना है, तो क्यों ना हम हिंदी को भी फॉलो करें। अभी देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नई चीज़ें बता रहा हूँ। जैसा देखिए, आज हम सीखेंगे कि मैं पाता या पाती हूँ। अब पाना का मतलब होता है कि फाइंड, यानी मिलना। अपन बोलते हैं ना कि मैं पाता हूँ यार रोज़ गाड़ी मिस हो जाती है, मैं पाता हूँ रोज़ कोई ना कोई नया व्यक्ति मिलने चले जाता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो पाना यानी मिलना, उस संदर्भ में एक जो बोलने का स्टाइल है हम आज फॉलो करेंगे। तो उसके लिए देखिए, वर्ड है यहाँ पर कि मैं पाता हूँ, मैं पाता हूँ। अब यहाँ पे हिंदी में बोलते वक्त हम की का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी। मैं पाता हूँ की नहीं भी किया तभी चलेगा। तो मैं पाता हूँ हर इंडियन अच्छा है। देखिए सेंटेंस क्या है, मैं पाता हूँ कि हर इंडियन अच्छा है। हमको पाना पाता, इसके लिए हमको यूज़ क्या करना है, फाइंड का। तो देखो सेंटेंस कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आई फाइंड दैट। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि हिंदी में की इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी। वैसे यहाँ पे दैट का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं। यानी की के लिए क्या है, दैट है। तो आई फाइंड दैट एवरी इंडियन इज गुड। सेंटेंस कितना ईजी हो गया। आपको वही करना है, आई फाइंड सामने लगाना है। तो आई फाइंड दैट एवरी इंडियन इज गुड। देखिए, आई फाइंड दैट एवरी इंडियन इज गुड। उसके बाद दूसरा देखिए कि मैं पाता हूँ, ये वाला सेंटेंस देखिए, मैं पाता हूँ हर कोने पर दुकानें हैं। यानी मैं पाता हूँ कि हर कोने पर दुकानें हैं। मतलब आप इसको कैसे बोलेंगे, आप बोलोगे आई फाइंड शॉप्स एट एवरी कॉर्नर। देखिए सेंटेंस कैसा बन गया, आई फाइंड शॉप्स एट एवरी कॉर्नर। आई फाइंड शॉप्स टू एवरी कॉर्नर। आप एट की जगह टू भी लगा सकते हो, एट भी चलेगा। तो आई फाइंड शॉप्स एट एवरी कॉर्नर, आई फाइंड शॉप्स एट एवरी कॉर्नर। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर दूसरा है कि आई फाइंड दैट देयर आर शॉप्स एट एवरी कॉर्नर। यही सेंटेंस को हम दूसरे ढंग से बोलेंगे। आप स्टार्ट करेंगे, आई फाइंड दैट देयर आर शॉप्स एट एवरी कॉर्नर। देयर आर यानी वहाँ पर है, हम कैसे बोलेंगे, देयर आर, वहाँ पर है। शॉप्स
एट एवरी कॉर्नर। दूसरा सेंटेंस लेंगे हम, यहाँ पर देखिए, मैं कुएं को, ये कुआं है यानी कुएं पे, मैं कुएं को रोज भरा हुआ पाती हूँ। एक लड़की या लेडी बोल रही है कि मैं कुएं को रोज भरा हुआ पाती हूँ, यानी वो देखती है कि रोज कुआं भरा हुआ है, तो उसको कैसे बोलेगी वो ऐसे बोलेगी, आई फाइंड दैट का इस्तेमाल नहीं भी किया। आई फाइंड द वेल बोला तो कुआं, WELL वेल कुआं। आई फाइंड द वेल फुल एवरी डे। आई फाइंड द वेल, कितना ईजी है देखो, आई फाइंड द वेल फुल एवरी डे। ठीक है, आई फाइंड द वेल फुल एवरी डे। अब इसको दूसरे ढंग से हम कैसे बोलेंगे, आई फाइंड दैट द वेल इज फुल एवरी डे। थोड़ा सा घुमा के बोला, आई फाइंड उसके बाद दैट लगा दिया, आई फाइंड दैट उसके बाद द वेल आ गया, आई फाइंड द वेल इज फुल भरा हुआ है एवरी डे। और एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि आई फाइंड दैट द वेल इज फिल्ड अप एवरी डे। यहाँ पे फुल था, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फिल्ड अप। अब फुल और फिल्ड अप में क्या, फुल मतलब भरा हुआ है और फिल्ड अप यानी किसी ने भरा है उसको या भरा गया है। सो आई फाइंड दैट द वेल, उसके बाद इज फिल्ड अप एवरी डे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेंगे हम सेंटेंस हमारा कि फिल। अब ये जैसा आपने पढ़ा अभी यहाँ पर, तो फिल का मतलब भरना, FILL फिल। उसके बाद फिल को हम ING अगर लगा देंगे तो FILLING, फीलिंग मतलब एक प्रोसेस चालू है, भर रहा है ऐसा। और फिल्ड FILLED फिल्ड। अब दूसरा एक सेंटेंस है, मैं रोज़ उसे दुखी देखता हूँ या दुखी पाता हूँ। और जो भी होगा उसे तो कहता है कि मैं उसे रोज़ दुखी देखता हूँ या दुखी पाता हूँ, वो व्यक्ति हमेशा उसे दुखी मिलता है। सेंटेंस कैसा होगा, आई फाइंड हर, यहाँ पे लड़की इसलिए हर, लड़का होगा तो हिम, तो आई फाइंड हर सैड एवरी डे। कितना ईजी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं रोज़ उसे काम करता हुआ पाता हूँ, यानी जब भी मैं देखता हूँ कि वो काम कर रहा है। हाँ, मैं रोज़ उसे काम करता हुआ पाता हूँ। सेंटेंस कैसा बनेगा, आई फाइंड हर या हिम, कुछ भी ले सकते हो, हर लड़की के लिए, हिम लड़के के लिए। तो आई फाइंड हर वर्किंग, काम करता हुआ, वर्किंग एवरी डे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि मैं रोज़ उसे सोता हुआ पाती हूँ। अब लड़की बोली कि मैं रोज़ उसे सोता हुआ पाती हूँ, यानी जब भी वो उसको देखती है वो सोया हुआ होता है। मम्मी बच्चे को सोया हुआ पा सकती है, या क्या कह सकते हैं कि बच्चे अपने पापा को सोया हुआ पा सकती है। तो मैं रोज़ उसे सोता हुआ पाती हूँ, यानी रोज़ देखती है तो सोया हुआ होता है। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, आई फाइंड हिम स्लीपिंग एवरी डे। आई फाइंड हिम स्लीपिंग एवरी डे। देखिए सेंटेंस। उसके बाद हम दूसरा लेंगे कि मैं रोज़ उसे स्कूल जाते हुए पाता हूँ, या मैं रोज़ उसे स्कूल जाते हुए देखता हूँ। सेंटेंस वैसे बनेगा, इजी है। कैसा देखिए, आई फाइंड हर, लड़की है इसलिए हर, आई फाइंड हर गोइंग, क्या फाइंड हर, आई फाइंड हर गोइंग टू
स्कूल एवरी डे। आई फाइंड हर गोइंग टू स्कूल एवरी डे। और एक सेंटेंस देंगे कि मैं रोज़ उसे प्रार्थना, जिसको हम बोलते हैं दुआ, प्रार्थना दुआ करते हुए पाता हूँ। मैं रोज़ उसे प्रार्थना या दुआ करते हुए पाता हूँ। ये देखो, ये सेंटेंस ऐसा है, इसको वैसे करेंगे। आई फाइंड हर प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए प्रेइंग, ING लगाना है। आई फाइंड हर प्रेइंग टू गॉड। अब प्रार्थना किसको करते हैं? भगवान को करते हैं, तो कैसे होगा? प्रेइंग टू गॉड। आई फाइंड हर प्रेइंग टू गॉड एवरी डे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देंगे हम यहाँ पर पहले हम क्लियर करेंगे कि PRAY, प्रे मतलब प्रार्थना करना है, दुआ करना, उसका मतलब होता है। अब 3 उसके वर्ड्स कैसे बनते हैं? PRAY, प्रे, प्रार्थना करना, प्रार्थना करते हुए PRAYING, प्रेइंग, और PRAYED, प्रेड, यानी जिसने प्रार्थना कर लिया है, प्रार्थना हो गई। अब देखिए एक सेंटेंस है कि मैं, देखिए यहाँ पर, मैं गांव में बारिश में सभी जगह बीमारी पाता हूँ। अब बीमारी पाता हूँ मतलब देखता हूँ। तो देखिए सेंटेंस कैसा हो गया कि यहाँ पर मैं गांव में बारिश में, यानी बारिश के सीज़न में सभी जगह बीमारी पाता हूँ। अब सेंटेंस कैसा होगा इसका? यहाँ पे देखिए, आई फाइंड, पहले फाइंड है तो उसके लिए क्या है, क्या फाइंड करता है? आई फाइंड डिसीजेस, DISEASES, डिसीज बोला तो बीमारी, डिसीजेस उसका अनेक वचन है, बहुत सारी बीमारियाँ। तो आई फाइंड डिसीजेस कहाँ? ऑल अराउंड। ऑल अराउंड मतलब सब जगह, ऑल अराउंड मतलब सब जगह। तो आई फाइंड डिसीजेस ऑल अराउंड। कब और कहाँ पे? तो इन दी विलेज में कब? इन रेनी सीजन। कितना इजी होगा? आई फाइंड डिसीजेस ऑल अराउंड इन द विलेज इन रेनी सीजन। अब नेक्स्ट लेंगे, मैं, देखिए सेंटेंस है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर, देखिए जाता हूँ वहाँ पर, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर गड्ढे पाता हूँ। रास्ते के ऊपर गड्ढे ही होंगे, ज़मीन के ऊपर होंगे, तो जहाँ भी जाता है वहाँ पे उसको गड्ढे मिलते हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर, हाँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ रास्तों पर गड्ढे पाता हूँ। तो कैसा होगा सेंटेंस? अगेन, आई फाइंड पोटहोल्स। अब यहाँ पे POTHOLES, इसका मतलब होता है गड्ढे। आई फाइंड पोटहोल्स, या पिट्स भी बोल सकते हैं, PITS, पिट्स, पिट मतलब गड्ढा, पिट्स कहाँ पर? तो देखिए, आई फाइंड के बाद क्या फाइंड करता है? पोटहोल्स या पिट्स। कहाँ पर? ऑन रोड्स, कहाँ पर? रास्ते पर बोलना है, तो ऑन रोड्स वेर एवर आई गो, मैं जहाँ भी जाता हूँ, यानी वेर एवर आई गो। तो सेंटेंस हो गया, आई फाइंड potholes या pits on roads wherever I go। दोस्तों, ये थे कुछ सेंटेंसेस, कुछ नए सेंटेंसेस। ये आपको बता रहे हैं कि हिंदी में जो भी आप विचार कर रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें। तो बस आप एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश एक्सप्रेस में बैठे रहिए, चलते रहिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। जल्दी हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।